हे गाइस एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो मोदी के चुनाव के हवाले से, मोदी के इलेक्शन के हवाले से है, जिसमें उन्होंने तीन स्टेट के अंदर क्लीन स्वीप किया है, अपनी अगेंस्ट पार्टियों को लूज़ किया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो चुनाव जीत पाया। तो इस हवाले से हम कुछ पब्लिक रिएक्शन देखने वाले हैं, जानने वाले हैं लोगों के। तो चलिए वॉच करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जतिया भी है इंडिया में। अगर देखा जाए 2 टेन्योर उनके प्राइम मिनिस्टर पूरे कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। और अभी रिसेंटली 3 स्टेट में हैं, जिसमें राजस्थान भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है। और उसने बिहार और मुस्लिम ये 3 स्टेट में उन्होंने स्वीप किया है। मतलब बीजेपी जो उनकी अभी गवर्नमेंट है, यानी वो अगला तीसरा टेन्योर भी पूरा आता नजर आ रहा है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। समझ है कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना, मोदी ने जितनी डेवलपमेंट करवाई है, छत्तीसगढ़ में भी 53 कोई सीट्स ले गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 है। वहाँ पे राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई है, कांग्रेस के पास 70 हैं। बीजेपी जो है प्रोमिनेंट तरीके से इस इलेक्शन में ज्यादा सीटें लेकर कामयाब हुई है और यकीनन ये बात जो है वो राहुल गांधी और अपोजिशन जो है मोदी जी की गवर्नमेंट काफी स्टेबल रही है। बीजेपी लीड्स इन 3 of 4 states इन की रीजनल इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शन में इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है। पब्लिक जो है वो इस वक्त भी जो है वो बीजेपी के साथ है। पब्लिक इस वक्त भी मोदी जी को ही प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है और अच्छी बात ये जय हिंद दोस्तों मोदी सरकार की वजह से भारत को अरबों रुपए का फायदा हुआ है और साथ ही साथ भारत की विदेश नीति भी अब पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मैं क्यों नहीं समझ हमारा नीचे से जो जड़ है ये खराब है, ये खत्म हुआ है। बुनियाद खराब, बुनियाद जो है हमारे हुक्मरान करप्ट है। वहाँ के हुक्मरान जो है मुल्क के लिए कुछ कर रहा है, हम यहाँ पे मुल्क के रिश्ते काट रहे, जो भी आता है चोर बन जाता है। 5 साल हम क्यों पूरा नहीं कर सकते? क्या वजह है? इंडिया वाले क्यों नहीं हासिल होता? वो लोग जो है वो मुल्क के लिए खैर ख्वाह है, हमारे जो है अपने पेटों के लिए खैर ख्वाह है, अपने बच्चों पोतों के लिए खैर ख्वाह है। यहाँ पे कौन है, किसको पाकिस्तान का ख्याल है? पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, हमारा कौन सुनता है? तो नहीं, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? भाई मोहब्बत मुझे भी है। तो फिर क्या वजह, किसी से आपको पाकिस्तान अवाम के हाथ में कुछ भी नहीं है। अवाम के हाथ में, अवाम कमजोर है, अवाम क्या करे? तो वोट अवाम के हाथ, भाई अवाम के हाथ में, अवाम कुछ बोलेगा उसको जेल में डाल देगा। आज अगर अफगानिस्तान करेंसी हमारे से बेहतर हो गया, वो कैसे गया? उनकी जो है दरअसल हाल ही में भारत के 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें से 4 राज्यों के परिणाम कल सामने आ चुके हैं और बचे हुए 1 राज्य का परिणाम आज सामने आना बाकी है। परिणाम स्वरूप 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की भारी बहुमतों से जीत हुई है, तो वहीं पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। अब मिजोरम में किसकी सरकार बनेगी ये अभी हमें पता चलना बाकी है। अब इन 3 राज्यों में बीजेपी की भारी मतों से जीत होने की वजह से भारत को न केवल अरबों रुपए का फायदा होने वाला है, बल्कि साथ ही साथ भारत की जो विदेश नीति है वो अब और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इन राज्यों के चुनाव के परिणाम पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी और पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देशों के साथ साथ कई बड़े बड़े इन्वेस्टर भी ये देख रहे थे कि आखिरकार भारत में किसका पलड़ा भारी होता है। पाकिस्तान इन राज्यों के चुनाव के परिणाम को लेकर नजरें टिकाकर इसीलिए बैठा था कि अगर यहाँ पर मोदी सरकार कमजोर पड़ती है और भारत में किसी नए प्रधानमंत्री के आने की उनको शंका दिखाई देती है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उस सरकार से पाकिस्तान आर्टिकल 370 के बारे में बात कर पाएगा और साथ ही साथ भारत के साथ अच्छे संबंध करके भारत से बहुत सारा फायदा कमा पाएगा। जबकि अमेरिका और यूरोप के कई और देश इन चुनाव के परिणाम को लेकर उत्साहित इसीलिए थे क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि अगर भारत में मोदी सरकार कमजोर पड़ती है तो हम भी इसका फायदा उठाएंगे और हम भारत के काम किए बिना ही भारत से अपने काम करवाएंगे। और इसी के साथ साथ जो बड़े बड़े विदेशी इन्वेस्टर थे वो इन चुनाव के परिणाम को लेकर उत्साहित इसीलिए थे क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि अगर भारत में मोदी सरकार कमजोर पड़ती है तो फिर हम भारत में नया निवेश ना करके जो पहले से निवेश किया है उसको भी वापस निकाल लेंगे। और हाल ही में तो मॉर्गन स्टैनली
ने भी जो है अपनी तरफ काफी से ये बेटर कहा रहे है हैं कि अगर 2024 में पार्टनर भारत में से। बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो भारतीय शेयर मार्केट को एक दिन के अंदर ही 30,000 करोड़ रुपए का घाटा लगेगा और इससे भारतीय शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा यार इसलिए कितना होगा लॉस क्योंकि होने अगर वाला, मोदी 30,000 सरकार नहीं करोड़। बनेगी तो विदेशी इन्वेस्टर यहाँ पर डर जाएंगे और उनको ये लगेगा कि अगर कल के दिन कोई दूसरी सरकार आती है, वो अपने नए नियम कानून लेकर आती है, तो ऐसे में हमारा पैसा डूब सकता है। लेकिन बीजेपी ने इन 3 राज्यों में महाजीत हासिल करके पूरी दुनिया में एक इतिहास कायम कर दिया है और पूरी दुनिया को ये इतिहास दिखा तो दिया कायम है कि किया यार बीजेपी कोई इन्होंने। छोटी मोटी पार्टी नहीं है। और बीजेपी के इस कदम से 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इस चीज के चांस भी अब और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और इसीलिए जो विदेशी इन्वेस्टर भारत से अपना पैसा निकालने की सोच रहे थे, तो वो अब पैसा निकालने की जगह और सारा पैसा भारत में निवेश करने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के जीतने के चांस और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसकी वजह से भारत सरकार विदेशों पर प्रेशर मोदी विन बनाकर करेगा अपने यार, काम करवा पाएगी। इनकी बीजेपी जो पॉपुलेशन है जो है लोग इन पे प्रोमिनेंट एतमाद तरीके करते हैं। से इस इलेक्शन में ज्यादा सीटें लेकर कामयाब हुई है और यकीनन ये बात जो है वो राहुल गांधी और अपोजिशन जो है उनके लिए यकीनन फिक्रमंद ही होगी, क्योंकि बहुत से लोग शुरू में ये भी कह रहे थे कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, यानी जो इलेक्शंस आ रहे हैं भारत के, उसमें ये कहा जा रहा था कि जी मोदी जी को कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, टफ टाइम दे सकती है अपोजिशन। उसकी रीजन क्या बताया गया कि जी कतर वाला इशू हुआ जिसमें नेवल ऑफिसर्स जो हैं उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद जी वो पुन्नू जो है, पुन्नू साहब जो है, पुन्नू शुनू, बल्कि साहब तो उसको कुछ और लोग कहते हैं, मैं तो खैर पुन्नू शुनू ही कहती हूँ उसको। तो जी पुन्नू जो है उसका इशू निकला, कनाडा का इशू निकला, अमेरिका का हुआ और कई तरह के दूसरे प्रॉब्लम्स आते रहे, मणिपुर और क्या कुछ। लेकिन इसके अंदर मोदी जी पब्लिक का जो क्या है रोल है वो इस यार? वक्त भी जो है वो बीजेपी के साथ है। मोदी पब्लिक इस पे वक्त लोग भी ट्रस्ट मोदी करते जी हैं। को ही प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है। और अच्छी बात ये हुई कि जितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको गवर्नमेंट ने, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने फेस किया। और आर्ट साहब, इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो कि साउथ एशिया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट करेगी, वो ये है कि भारत के अंदर अभी कुछ 4 एक स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं जिसमें जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। इन स्टेट्स में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी वो लैंडस्लाइड लीड कर विक्ट्री रही के है। साथ जो है वो जीत गई है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 हैं, छत्तीसगढ़ में 54 एंड 36 हैं। इसी तरह राजस्थान में भी 115 एंड 70, मतलब इस तरह चल रहा है। ताड़ साहब, नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो फिर जीत जाते हैं, तो 30 साल एज एन चीफ एग्जेक्टिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। ताड़ साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अफेक्ट द साउथ एशियन अपनी पॉलिटिक्स एंड कंट्री के लिए इंटरनेशनल सिंसियर पॉलिटिक्स है। अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं, एंड द वे ही इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन? सर सीमा साहब, मैं समझता हूँ भारत की तरक्की का एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक सिंसियर रजीम का। सिंसियर मेरा जो एम्फोसिस होगा वो ये सिंसियर बात रजीम इसने पे बहुत होगा। जबरदस्त कह रही है। एक कि सिंसियर sincere होना रजीम जो बहुत है वो जरूरी अपनी पॉलिसीज अगर बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल इज नॉट अ सफिशिएंट पीरियड। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है उनकी। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। अब मैं ये बताना चाहूंगा खासकर इलेक्शन के हवाले से कि बीजेपी जो है कि तीसरे नंबर पे कौमी आने वाली है। मध्य प्रदेश, आई ऑलवेज कॉल मध्य प्रदेश एज माय होम स्टेट इवन देन, क्योंकि जसदीप सिंह इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैं हमेशा इंदौर जाता हूँ, अभी भी इस ट्रिप पर मैं व्हेन आई एम गोइंग टू इंडिया आई विल बी स्पेंडिंग 2 days देयर। बल्कि मैं कभी एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया था वहां पे। शिवराज सिंह चौहान जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आई मेट हिम। और भोपाल, आई वेंट टू भोपाल एट द सेम टाइम। जसदीप्स फैमिली इज इन पॉलिटिक्स, वो भी बीजेपी से थे, वो भी उनके जो रिलेटिव हैं।
मध्य प्रदेश इज खैर अभी अंतिम चुनाव होना बाकी है और इसमें हमें देखने को मिलेगा कि आखिरकार भारत में किसकी सरकार बनती है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, तो आज हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि मोदी जी जो हैं वो 4 स्टेट के अंदर विनिंग कर पाए हैं, इलेक्शन जो चुनाव है वो विन कर पाए हैं। और जिस तरीके से इनके मतलब विनिंग मूवमेंट है, जिस तरीके से लोग इनको मतलब इस इलेक्शन के अंदर चुनाव में बढ़ोतरी मिली है, मुझे लगता है कि इंडियन जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी मोदी जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कारकर्दगी जो है, परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रही है। वो इंडिया की इकॉनमी जो है वो टॉप 5 नंबर पे लेकर के आए हैं। और अगर इसी तरह वो तरक्की करते रहे, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते रहे, तो हो सकता है कि वो तीसरे नंबर को टच कर पाएँ। ये मोदी जी का एक इमेजिनेशन था। तो यार मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी को ही इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। जिस तरीके से वो मुल्क को लीड कर रहे हैं, उनकी मतलब परफॉर्मेंस ही बता रही है कि वो डिज़र्व करते हैं और इंडिया को काफ़ी डेवलपमेंट दिया है मोदी जी ने। मोदी जी की जितनी भी प्लानिंग थी, जितने भी मतलब रोल है इस कंट्री को लेकर के, वो काफ़ी अच्छा रहा है। और आई थिंक इंडिया को ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जो इतना सिंसियर है अपनी कंट्री के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने लोगों के लिए। हर लिहाज से बेटर गवर्नमेंट इनकी थी, मोदी जी की बीजेपी गवर्नमेंट जो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपके क्या रिएक्शन है, क्या रिव्यूज़ हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सपोर्ट करना है। तो टेक केयर, बाय।